हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 वेक्टर का एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इसके बेसिक्स के बारे में कि वेक्टर्स क्या होते हैं, नल वेक्टर क्या होता है, फिर हमने देखा था स्केल डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने डिटेल्स में इसको पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने अगर एक्सरसाइज वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, तभी आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और मैं फिर कहूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट अपने लिखिए वहां पर। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्या लिखा हुआ है। वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ, मतलब किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 24, तो इसका मैग्नीट्यूड भी हमको गिवन है। फिर हमको बोला है कि वेक्टर बी इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, ये किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ, और ये ए किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, और इसका भी मैग्नीट्यूड हमको गिवन है। तो हमको बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा। तो चलिए ये देखते हैं। अब जैसा कि हमने बचपन से सीखा है कि हमारे पास जो चार डायरेक्शंस होते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं, इधर होता है नॉर्थ डायरेक्शन, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, और ये होता है हमारा साउथ डायरेक्शन है। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ मतलब किधर जा रहा है, अपवर्ड, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। तो ए जो है हमारे पास में किधर डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ये आ गया हमारे लिए ए वेक्टर हो गया। तो ए पॉइंट से हम क्या बना लेते हैं, ए वेक्टर हम बना लेते हैं, जिसका नाम हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट ले रहा है, और ये ए वेक्टर हो गया। अब देखिए हमको बोला है बी इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, तो वेस्ट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, तो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं हम। इसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है 7 और इसका था 24, तो ये बड़ी लाइन हो गई और ये 7 का है, तो चलिए हम छोटा ले लेते हैं बी वेक्टर। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा कौन सा, बी वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो ये हम ले लेते हैं, मान के चलिए बी पॉइंट। अब देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब दोनों का जो ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारे पास में, ये ए और बी का जो रिजल्टेंट रहेगा वो इस दोनों को ज्वाइन करने से बनेगा। तो चलिए हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं ए के साथ में, इस पॉइंट को सपोज नाम दे देते हैं सी, है ना। तो अब देखिए ए बी जो वेक्टर है वो किसके इक्विवेलेंट है, ए वेक्टर के इक्विवेलेंट है। ए बी वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू ए वेक्टर, है ना। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो क्या हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर BC वेक्टर जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, BC वेक्टर विल बी इक्वल टू इसका पोजीशन वेक्टर है B। तो अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB अगर देखें, AB का मैग्नीट्यूड मतलब किसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और A का मैग्नीट्यूड मतलब कितना है 24, और देखा जाए तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ AB भी बोल सकते हैं हम इसको। ये कितना गिवन है हमको, 24 गिवन है। वैसे ही देखिए यहाँ पर BC, तो हम BC की बात करेंगे, BC वेक्टर, तो इसका हमने डिनोट किया है B वेक्टर से, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं BC की लेंथ कितनी गिवन है हमको, B वेक्टर मतलब है 7, तो हम ले लेते हैं 7, है ना। अब हमको बोला था ये नॉर्थ की तरफ और ये वेस्ट की तरफ, मतलब ये वाला एंगल तो कितना फॉर्म होगा, यस ये वाला एंगल 90 फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हम स्ट्रेट जा रहे हैं और इधर स्ट्रेट लेफ्ट टर्न ले रहे हैं हम। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। और 90 डिग्री का अगर एंगल फॉर्म होता है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वेक्टर है ये क्या है हमारे पास में, रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है, ए और बी वेक्टर का। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ए प्लस बी वेक्टर के बराबर होगी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर होता है हमारे पास। वेक्टर में हमेशा दो साइड का सम विल बी इक्वल टू क्या होगा, थर्ड साइड का हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट। तो हम चलिए यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, AC। तो AC मैग्नीट्यूड ऑफ AC को हम क्या मान लेते हैं, लेंथ ऑफ AC मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, लेंथ ऑफ AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ AB प्लस हो जाएगा लेंथ ऑफ BC का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए लेंथ ऑफ AC का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, AC हमारे पास है नहीं, तो लेंथ ऑफ AB है 24 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, है ना। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 625। तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ AC की स्क्वायर की वैल्यू। तो लेंथ ऑफ AC जो है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 25। इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं, और लेंथ ऑफ AC मतलब इच क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो देखिए हमारा आंसर इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आ गया। तो इस वेक्टर क्वेश्चन से हमको ये समझने मिला कि क्या, देखिए अगर दो वेक्टर्स अगर हमारे पास में है तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा।
तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे की क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, क्या है, जिसका नेम है पी क्यू आर। तो चलिए हम बना लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमने ले लिया एक ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब इसमें देखिए, चलिए कोई भी नेम दे देते हैं, किसी भी साइड को कुछ भी नेम दे देते हैं, ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब जिसमें हमको बोला है कि जो पी क्यू वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ए। तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ट्वाइस ए के बराबर हो गई हमारे पास। फिर क्यू आर की जो लेंथ है वो कितनी है, ट्वाइस बी के बराबर है। तो हम ले लेते हैं कितना, तो क्यू आर की लेंथ हो गई ट्वाइस बी। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द मिड पॉइंट ऑफ द पी आर इज एम। तो जो पी आर सेगमेंट है इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास है, एम नाम दिया हुआ है इसका। फाइंड द वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी वेक्टर। तो हमको क्या करना है, ये जो सारे वेक्टर्स हैं इनको ए और बी के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करके देना है। तो चलिए इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पी आर हमको फाइंड आउट करना है। तो पी आर की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है ना। तो पी आर क्या हो सकता है हमारे पास में, दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए सम हो सकता है, क्योंकि दो साइड हमको नोन है और थर्ड साइड, तो दो साइड का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, थर्ड साइड के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू विल बी इक्वल टू, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे इसका, कि ये हो जाएगा पी आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, पी आर वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर वेक्टर। पी क्यू वेक्टर प्लस हो जाएगा क्यू आर वेक्टर, दो साइड का एडिशन, दो साइड का एडिशन इज इक्वल टू थर्ड साइड होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू मतलब हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस बी वेक्टर, या फिर हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आ गई हमारी पी आर की वैल्यू, जो कि हमारा फर्स्ट आंसर है ना। अब सेकंड की बात करते हैं हम। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में हमको फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, पीएम की वैल्यू। पीएम, तो पीएम मतलब क्या हो गया, देखिए एम क्या है यहाँ पर, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर है। एम क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा उसका, हाफ हो जाएगा। सो पीएम की लेंथ कितनी हो जाएगी, सो देयरफॉर पीएम वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, पीएम कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पी आर हो जाएगा, पी आर का हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ पी आर। और पी आर वेक्टर की वैल्यू अब भी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी निकली है, टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी के इक्विवेलेंट। तो ये क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्विवेलेंट, टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो कितना आ जाएगा, पीएम विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास है, क्यू एम हमको फाइंड आउट करना है। क्यू एम मतलब ये क्यू पॉइंट है और ये हमारा एम पॉइंट है। चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमको ये वाली लेंथ हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है ना। तो अब हमको क्यू एम लेंथ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, क्यू एम लेंथ किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ट्वाइस बी, मतलब क्यू आर प्लस क्या हो सकता है हमारे पास है, आर एम हो सकता है। तो हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए क्यू एम वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, क्यू एम वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है, विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू आर प्लस क्या हो जाएगा, आर एम। तो हम लिख सकते हैं क्यू आर प्लस क्या हो जाएगा, आर एम वेक्टर, है ना। अब आर एम वेक्टर मतलब क्या है, हाफ है, किसका है हमारे पास है, आर एम वेक्टर किसका हाफ है, पी आर का हाफ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आरपी का हाफ है। ये जो पूरा है उसका ये हाफ है, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट। तो हम लिखेंगे सिंस एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू एम विल बी इक्वल्स टू क्यू आर प्लस हमारे पास में आर एम की जगह हम क्या लिखेंगे, आर एम की जगह हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ आरपी लिख सकते हैं। हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, आरपी वेक्टर, है ना। और आरपी वेक्टर है तो हमने पहले भी सीखा है कि आरपी लिखा है इसका मतलब पी माइनस आर होगा, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है। तो हमने ये चीज सीखा है कि अगर इनको इंटरचेंज कर दे तो क्या हो जाता है, वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस में आ जाती है। क्योंकि पी आर यानी अगर हमारे पास है ए माइनस बी होगा तो आरपी यानी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो इन द सेम सेंस हम क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ पी आर वेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इसके सामने का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वेक्टर की पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फाइनल माइनस इनिशियल की जगह इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्यू एम विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो क्यू आर हमको फाइंड आउट, सॉरी क्यू एम हमको फाइंड आउट करना है। क्यू आर की जो वैल्यू है वो देखिए
क्यू आर की वैल्यू, तो क्यू आर हमारे पास है कहाँ से आएगा, तो क्यू आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्यू आर की वैल्यू तो हमको गिवन है, सॉरी क्यू आर की वैल्यू हमको गिवन है ट्वाइस बी माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ कितना है ये पी आर, तो पी आर वेक्टर हमारे पास में 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी के इक्विवेलेंट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b माइनस ए माइनस बी, दैट मीन्स की आ जाएगा b माइनस ए के बराबर, तो क्यू एम वेक्टर भी जो है वो ए और बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागोन। देखिए अब यहाँ पे हमको हेक्सागोन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन में हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। तो ये एक ले लिया हमने हेक्सागोन, है ना। हेक्सागोन वो होता है जिसमें कि क्या होती है 6 साइड्स होती है और 6 की 6 साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, तो ये हमारे पास है 6 साइड गिवन है, तो देखिए अपोजिट साइड इक्वल होती है। हम इसको चलिए नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ, है ना। हमको बोला है ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागोन। अब इसमें बोला है कि शो दैट क्या बोला है, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर ए डी ए ई ए एफ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए ओ। अब ये ओ पॉइंट कहाँ है, तो ये तो इसके बारे में देखिए ये लिखा हुआ है ओ इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, तो ओ क्या है यहाँ पे सेंटर है हेक्सागोन का, है ना। और सभी वेक्टर्स में देखिए ए पॉइंट जो है वो हमारा कॉमन है, कॉमन नजर आ रहा है हमको वहां पर। तो हम क्या कर लेते हैं, ए से हम वर्टाइसेस ड्रॉ कर लेते हैं, ए से बी तो है ही, ए से डी भी है हमारे पास में, और ए से ई के लिए भी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे वर्टेक्स हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। और हमारा ओ पॉइंट क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, ऐसा बोला हुआ है हमको, है ना। ए से सी में वर्टेक्स ड्रॉ कर ली, इसको भी ड्रॉ कर ली, इसको भी ड्रॉ कर ली, ये हमारे क्या हम इसको डायरेक्शंस दे सकते हैं, है ना। तो जैसा भी होगा तो ये हमारे क्या हो गए डायरेक्शंस हो गए इसके। अब देखिए इसमें क्या होगा, ए पॉइंट जो है था कॉमन था, इसलिए हमने क्या कर दिया ए से सारी वर्टेक्स डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे खास चीज ये होती है कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो हेक्सागोन के क्या होते हैं हमारे पास से इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ए बी वेक्टर होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा यहाँ पर, है ना। ए बी वेक्टर जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ई डी वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा, ए बी विल बी इक्विवेलेंट टू ई डी। और देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ए एफ विल बी इक्विवेलेंट टू क्या हो सकता है, ए एफ के अपोजिट कौन सा है, सी डी है, तो ए एफ की लेंथ हो जाएगी सी डी के बराबर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सिंस it is a regular hexagon, it is a regular hexagon, रेगुलर है इसलिए क्या होगा रेगुलर है, इरेगुलर हेक्सागोन हमारे पास में नहीं है, तो रेगुलर हेक्सागोन होने की वजह से क्या रहेगा, लेंथ जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ई डी वेक्टर के बराबर होगा, एंड ए बी और ए डी हो गया, वैसे ए एफ और क्या हो जाएगा सी डी, तो ए एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी डी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। और वैसे ही एफ ई वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई जो वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा, है ना। अब हम इन टर्म्स का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब देखिए बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लगाते हैं, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है। तो ट्रायंगल लॉ में देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ दो साइड को, है ना, ए सी, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए सी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ए सी के साथ में मैं ले रहा हूँ ए एफ को, है ना। अब ये देखिए ए सी और ए एफ, तो ए एफ के अपोजिट में कौन सी साइड है, सी डी है, तो सी डी को ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, ए सी को ले लेते हैं, ये दोनों तो इक्वल लेंथ है, इसको हम अगर इसके साथ ले तो हमारा रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, हमको ए डी मिल सकता है। तो देखिए जैसे हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर ए सी ए एफ और ए सी को ले लेते हैं, है ना, ए सी और हम क्या कंसिडर कर रहे हैं ए एफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, देखिए ए एफ वेक्टर और ए सी वेक्टर, तो ए सी लेंथ और इक्वल टू किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है सी डी लेंथ, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में सी डी आ जाएगा, ए सी प्लस सी डी के बराबर होगा। और देखिए ए सी प्लस सी डी जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो सकता है हमारे पास में, यस ए डी के बराबर, क्योंकि दो लेंथ दो साइड का समेशन क्या होगा, विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थर्ड साइड, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में ए डी के बराबर आ जाएगा, आएगा। अब वैसे ही हम दूसरा भी साइड कंसीडर करते हैं ए ई प्लस ए बी वाला, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ई और ए बी ले लेते हैं, ये दो साइड्स हो गई हमारी,
ए ई प्लस क्या ले लेते हैं ए बी, तो ए ई प्लस हमने लिया ए बी। अब देखिए ए ई और प्लस हमने लिया ए बी, तो ए बी के अपोजिट कौन सा है हमारे पास है ई डी है, तो ई डी है हमारे पास में अपोजिट में, और ये इसको क्या ले लेते हैं ए ई को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए ई प्लस ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं ई डी लिख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए ए ई और ई डी जो मिला के क्या बन सकता है हमारे पास, ये दो वेक्टर्स का समेशन किसके बराबर होगा, तीसरे के बराबर, मतलब क्या आ जाएगा ईडी के बराबर आ जाएगा ये भी, है ना। तो इन सबका सम हमने ईडी के बराबर ला लिया। अब इन चारों का यूज करके देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, ये हमारे को गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, तो अब देखिए जो टर्म यहाँ पर आ सकती है उनको ले लेते हैं, ए सी प्लस सी डी, तो यहाँ ए सी है लेकिन कहीं सी डी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कौन सी टर्म हम ले सकते हैं ए सी और ए एफ, तो ए सी और ए एफ इन दोनों को पास में ले लेते हैं, और ए ई और ए बी, तो ए ई और ए बी इन दोनों को हम पास में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म को हम पास में ले लेते हैं, ए बी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, फिर हम इन दोनों को पास में ले लेते हैं ए सी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस, वैसे ही देखिए हमारे पास क्या बचा ए डी वेक्टर बच गया। अब हमने अभी फाइंड आउट किया कि ए बी प्लस ए बी प्लस ए कितना हो जाएगा ए डी के बराबर, तो ये हो जाएगा ए डी वेक्टर के बराबर। ए सी प्लस ए एफ, तो ए सी प्लस ए एफ भी किसके इक्विवेलेंट होगा, ए डी वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा, और प्लस ये ए डी वेक्टर, तो क्या हो गया हमारे पास में, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर के बराबर, है ना। लेकिन हमको जो प्रूव करने बोला है वो किसके बराबर प्रूव करने बोला है, 6 टाइम्स ऑफ ए ओ, ये क्या है हमारा डी है, तो चलिए मैं डी को प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ, ए डी वेक्टर है हमारे पास में, डी को हमको क्या बनाना है ओ बनाना है, ओ क्या है ए डी, तो देखिए ओ क्या है मिड पॉइंट है, ओ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, तो देखिए क्या हो जाएगा ए ओ, तो ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस कितना होगा, हाफ ऑफ ए डी होगा, है ना। तो हम या फिर क्या हो सकते हैं ए ओ जो डिस्टेंस होगा वो ट्वाइस ऑफ ए डी होगा, तो ए ओ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी, तो है ना, या फिर ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए हो जाएगा, तो ए डी विल बी इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ ए हो, या फिर हो सकता है इसको हम ट्वाइस बोल सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम 3 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए ओ लिख सकते हैं हम इसको। देखिए ये जो है 2 टाइम्स किसका है ए डी जो है ये पार्ट प्लस ये पार्ट, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास है 6 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर के इक्विवेलेंट, विच इज इक्वल टू क्या है हमारा राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, चेक वेदर द वेक्टर्स, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा एक वेक्टर ये रहा, फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट, तो ये ट्रायंगल बना रहे कि नहीं बना रहे ये हमको प्रूव करना है। देखिए ट्रायंगल कब बनाते हैं, तो हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है एडिशन का, वेक्टर एडिशन का। होता क्या है हमारे पास है, अगर एक पॉइंट ए से लेके बी जा रहा है, दूसरा पॉइंट बी से अगर सी जा रहा है, तो ये जो AC लेंथ है ये हमारी क्या होनी चाहिए, इन दोनों के समेशन के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, AC वेक्टर विल बी इक्वल्स टू AB वेक्टर प्लस क्या होना चाहिए BC वेक्टर के बराबर, AB प्लस BC कंटिन्यू में जो आएगी वो तीसरे के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल अगर ये इक्विवेलेंट हो गए तो ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए एक एक को हम मान लेते हैं, लेट ए बी हम मान लेते हैं कितना वेक्टर, ए बी वेक्टर को हम मान लेते हैं क्या फर्स्ट वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 3k, दूसरा हम वेक्टर मान लेते हैं बी सी वेक्टर, बी सी कितना है माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k, और तीसरा हम मान लेते हैं ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू 3i प्लस 4k के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 हम इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ए सी वेक्टर कितना है 3i प्लस 4k विल बी इक्वल टू, और ये दोनों वेक्टर की वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास है प्लस माइनस 3i प्लस 3j प्लस 2k, और अब देखिए कितना आएगा 2i माइनस 3i ये हो जाएगा माइनस i, ये हो जाएगा प्लस 5j, और ये हो जाएगा हमारे पास है 5k, और ये वैल्यू कितनी है 3i प्लस 4k, जिससे हमको ये क्लियर पता लग रहा है कि ये दोनों क्या है नॉट इक्वल है ना। अगर ये इसके इक्विवेलेंट हो जाता तो ये प्रॉपर ट्रायंगल फॉर्म हो जाता, लेकिन ये इसके इक्विवेलेंट आ रहा है क्या, नहीं, इसके रिजल्टेंट के इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है। सो द गिवन वेक्टर्स
विल नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, है ना। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो क्या फॉर्म करते हैं, ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, दोनों का साइड का समेशन इज इक्वल टू थर्ड साइड के समेशन के इक्विवेलेंट नहीं आया है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमको यहाँ पर देखिए एक फिगर गिवन है, तो चलिए मैं फिगर ड्रॉ कर लेता पहले। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस सी एंड डी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी वेक्टर। तो देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, जिसके हमको क्या है पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर्स गिवन है, तो हमको क्या बोला है, सी और डी को जो है ए और बी के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। मतलब सी और डी का जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, उसमें ए टर्म भी आनी चाहिए और उसमें बी टर्म भी आनी चाहिए। तो उस तरीके से हमको एक्सप्रेस करना है। तो अब चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, चलिए इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए पी क्यू किसके बराबर हो सकता है, पी, यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं, यहाँ पे क्या है गिवन है, यहाँ पे एस गिवन है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, बाय ट्राइंगल ऑफ एडिशन पी एस प्लस किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एस के बराबर हो जाएगा। पी क्यू विल बी इक्वल्स टू बाय ट्राइंगल ऑफ एडिशन दो साइड का सम कंटिन्यूएशन में विल बी इक्वल्स टू थर्ड साइड का सम। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पी एस प्लस क्यू एस, पी एस वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू एस वेक्टर। और पी क्यू की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, पी एस वेक्टर किसके इक्विवेलेंट है, पी एस इज इक्विवेलेंट टू सी वेक्टर, और क्यू एस जो है वो इक्विवेलेंट है माइनस डी वेक्टर के, तो ये हो जाएगा सी माइनस डी। और पी क्यू जो वेक्टर है वो है हमारे ए के बराबर। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन यहाँ से निकल आया। चलिए इसको अभी फिलहाल नाम देके रख देते हैं ए फर्स्ट वेक्टर। दूसरा वैसे ही बी वेक्टर को भी लेके आते हैं। चलिए देखिए ये वाला वेक्टर ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट होगा, ये दो हमारे पास में वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर का सम विल बी इक्वल्स टू ये वेक्टर हो जाएगा। सो पी आर विल बी इक्वल्स टू, देयरफॉर पी आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू किसके इक्विवेलेंट, पी एस प्लस एस आर हो जाएगा, पी एस प्लस क्या हो जाएगा, एस आर। तभी तो क्या आएगा, पी आर वेक्टर, है ना। तो पी एस मतलब पी आर मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पी एस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के इक्विवेलेंट होगा, ये वाला प्लस ये वाला, है ना। तो देखिए हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, नंबर 2 मान लेते हैं हम इसको। हमको क्या बोला है, ए और सी और डी को ए और बी के टर्म में लाइए। तो देखिए ए सी और डी आया यहाँ पर, बी सी और डी आ गया, है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए बी और के टर्म में इनको ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं, चलिए दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन हम क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो क्या मिल सकता है हमको, a प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c माइनस डी प्लस c प्लस डी। तो यहाँ से c माइनस डी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2c। तो देखा आपने यहाँ से c की वैल्यू जो किसके टर्म में आ गई, 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। तो हमारा एक सॉल्यूशन तो आ गया। हमको क्या बोला है, c एंड d को एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ a एंड b। तो देखिए C जो है वो किस फॉर्म में आ गया, A और B के फॉर्म में आ चुका है हमारे पास में। और अब देखेंगे क्या, D को लेके आते हैं। तो C की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, चलिए कहीं पुट अप कर लेते हैं, यहाँ पुट अप कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A D भी है हमारे पास यहाँ, तो D के टर्म में आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, सपोज फ्रॉम 2 पुट वैल्यू ऑफ C। तो देखिए फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, B वेक्टर विल बी इक्वल्स टू c प्लस डी, तो d वेक्टर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा b माइनस c के बराबर। सो d वेक्टर विल बी इक्वल्स टू b की वैल्यू तो b ही होगी, और c की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास है, 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस b के इक्विवेलेंट है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2b माइनस a, 2b माइनस कितना हो जाएगा, a माइनस b, और ये होल अपॉन आ जाएगा 2d वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2b माइनस बी मतलब b हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b माइनस a बाई 2 के बराबर। सो d की वैल्यू भी कितनी आ गई, b माइनस a बाई 2 के बराबर आ गई। तो देखा हमारे दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो हमको c को भी लाना था a और b के टर्म में, d को भी लाने बोला था a और b के टर्म। तो बस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते जाइए। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज वैसे बहुत सिंपल है, और लेकिन इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। अपने को जो पूछा जाता है वो 5.2 एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स पूछा जाएगा कि इंटरनल पॉइंट थ्योरम और एक्सटर्नल पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। लेकिन इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में हमको
क्वेश्चन छोटा सा गिवन रहेगा, उसको प्रूव करके देना है, उसका हमको क्या करना है, सॉल्यूशन टिक करना होगा। तो ये उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड अ वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ a इज इक्वल टू i माइनस 2j हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स हमको गिवन है दूसरे वेक्टर का। तो चलिए पहले इसका भी यूनिट वेक्टर हम निकाल लेते हैं। पहले हमारे पास में क्या एक वेक्टर गिवन है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू डायरेक्शन वेक्टर अपॉन इट्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन वेक्टर होगा i माइनस कितना 2j, ये हमको गिवन है। और मैग्नीट्यूड मतलब होता है अंडर रूट में इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब i माइनस 2j अपॉन हो जाएगा 4 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 5 हो जाएगा, है ना। तो ये निकल गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब हमको क्या बोला है, दैट हैज ए मैग्नेट, इसी डायरेक्शन में क्या है हमारे पास में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7 यूनिट्स का है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में मैग्नीट्यूड गिवन है वेक्टर ऑफ, हमको वेक्टर गिवन है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बोला है हमको। तो ये किसके बराबर होगा, 7a वेक्टर के बराबर होगा। और 7a वेक्टर मतलब फिर से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर अपॉन इट्स क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए 7 टाइम्स ऑफ डायरेक्शन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब i माइनस 2j अपॉन रूट 5। या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट को अंदर ओपन कर लेते हैं, 7 बाय रूट 5 ऑफ i माइनस 7 टू 14 टाइम्स ऑफ j अपॉन रूट 5। तो ये क्या हो जाएगा 7a वेक्टर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 4 माइनस 2 एंड 6 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए हमको यहाँ पे XY प्लेन से पूछा है, ये काफी सारे क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर। तो चलिए इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, लेट पॉइंट A हैज वर्टाइसेस क्या है, 4 माइनस 2 एंड 6। तो ये इसके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हो गए। तो हमको क्या पूछा है, इसका डिस्टेंस पूछा है। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ कौन सा प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A मान लेते हैं। पॉइंट A कहां से, फ्रॉम XY प्लेन, फ्रॉम XY प्लेन से कहां पर रहेगा, तो सिंपली कहां पर रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ये रहेगा z पर। तो z की वैल्यू कितनी है, 6। XY प्लेन पूछा है तो हम किसको देखेंगे, z को देखेंगे। सिमिलरली दूसरा पूछा है हमको YZ प्लेन के लिए, YZ प्लेन, तो YZ प्लेन में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x आ जाएगा। और फिर देखिए तीसरा पूछा है हमको XZ प्लेन के लिए, तो XZ प्लेन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ y। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना है, -2, और ये कितना है हमारे पास में, 4 है। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, है ना। तो x की वैल्यू कितनी है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 एंड 6 था, 4 माइनस 2 एंड 6। तो XY प्लेन है तो हमने लिया z इक्वल्स टू 6। फिर आएगा YZ प्लेन, तो YZ प्लेन में x की वैल्यू कितनी है, 4 है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये 4 है। और ये कितना हो जाएगा, हमको सिर्फ डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस को हम कभी निगेटिव में नहीं दिखाते, हम सिंपली वैल्यू क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। बाकी का तो ये पॉइंट हमारा क्या रहेगा, कॉमन ही रहेगा। ये हो गया C के लिए। D, E और F में देखिए अब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस, फिर से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम कहां से पूछा है हमको, x एक्सिस पूछा हुआ है। जब x एक्सिस से अगर पूछता है तो हम क्या लेते हैं, अंडर रूट ऑफ x बोला है तो हम क्या ले लेंगे, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, बस इसका रूट निकाल लीजिए। जब हम y के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और जब हम z के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए x y z कोऑर्डिनेट की, बस आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स, है ना। तो इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए और उसको एग्जांपल्स को सिंप्लीफाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स, और क्वेश्चन नंबर 9 से लेके यहाँ पर है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर अप टू ये है 15 क्वेश्चंस तक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये इसको हम कंप्लीट करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे 5.2 पर, जो कि हमारी क्या होगी, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट हमारी एक्सरसाइज होगी।
ठीक है, तो तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, सब लोग अच्छे रहिए, चलिए।